हेलो स्टूडेंट्स। ये मेरी टैली पे सेकंड वीडियो है। इससे पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। देन वी also discuss about the tally as an accounting software. A brief introduction about tally I gave you in last class, and आज की क्लास में हम बात करेंगे कि टैली के साथ आप कैसे प्रैक्टिकली स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें जो सीखना है वो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन को सीखना है। ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले आपको अपने टैली में कुछ चीज़ें क्रिएट करनी होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपको सबसे पहले कंपनी क्रिएट करना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं इस पीपीटी में। सबसे पहले है क्रिएशन ऑफ कंपनी। आपका जो टैली पे वर्किंग जो स्टार्ट होता है उसका फर्स्ट स्टेप है क्रिएशन ऑफ कंपनी। देन आपको ग्रुप क्रिएट करना होता है। अब ग्रुप क्रिएशन टैली में बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ऑलरेडी ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, बट कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको कई बार एडिशनल ग्रुप्स भी बनाने पड़ते हैं, तो इसलिए हम ग्रुप क्रिएशन भी एक बार सीखेंगे। देन लेजर क्रिएशन। लेजर क्रिएशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टैली। ठीक है, क्योंकि टैली में आपके पास ऑलरेडी लेजर्स नहीं होते। देयर आर टू लेजर्स विच आर ऑलरेडी देयर इन टैली, बट रिमेनिंग लेजर्स आर टू बी क्रिएटेड, और हम लेजर क्रिएशन भी देखेंगे कैसे होता है। अच्छा, क्रिएशन के साथ साथ हम कैसे लेजर्स को ऑल्टर कर सकते हैं या कैसे आप लेजर्स को एडिट कर सकते हो, ये भी हम सीखेंगे। लेजर क्रिएशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है इन्वेंट्री क्रिएशन का। क्योंकि आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम में वो फुल फ्लेज होता है, तो उस क्वेश्चन में इन्वेंट्री वाला पॉइंट भी कवर किया जाता है, तो हम इन्वेंट्री क्रिएशन भी सीखेंगे। ठीक है, देन इन्वेंट्री जब आप क्रिएट कर लोगे तो हमें कुछ वाउचर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी होती है बिफोर रिकॉर्डिंग दी ट्रांजैक्शन। ठीक है, ट्रांजैक्शन के नेचर के अकॉर्डिंगली और जो आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हमें वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंजेस करने होते हैं। ठीक है, और वंस यू हैव डन ऑल दीज थिंग्स, company creation, group creation, ledger creation, inventory creation, and voucher configuration, then finally you can record your business transactions। ठीक है, तो आज हम मेनली 4 चीज़ों पे फोकस करेंगे, और इन 4 में से भी जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रुप पहले से एग्जिस्ट करता है टैली में, तो हम मेनली 3 चीज़ों पे काम करेंगे आज। One is company creation, other is ledger creation, and third is inventory creation। ठीक है, तो टैली को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ जिस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चंस में ये जो आपको क्वेश्चन दिया जाता है टैली में, इसके कुछ अलग अलग सेगमेंट होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं। तो सबसे फर्स्ट पार्ट जो होगा आपका, उसमें आपको ये बोला जाएगा कि आपको एक कंपनी क्रिएट करनी है, सच एंड सच कंपनी, आपको डिटेल्स दे दी जाएंगी, उसके बेसिस पे आपको कंपनी क्रिएट करना होगा। देन क्वेश्चन में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको जो दी जाएगी वो एक ओपनिंग बैलेंस शीट होगी। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट से हमारा पर्पस ये होता है कि इसके बेसिस पे आप लेजर्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब आप मैनुअल बुक्स बनाते थे तो याद कीजिए, हम एक फाइनेंशियल ईयर के बाद अपने ओपनिंग बैलेंसेस को ट्रांसफ़र करते थे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में।
तो सिमिलरली टैली में भी आपको ओपनिंग बैलेंसेस एंटर करने होते हैं, ठीक है। और ओपनिंग बैलेंसेस एंटर करने के लिए आपको लेजर्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम इसके बेसिस पे लेजर क्रिएट करेंगे और ओपनिंग बैलेंसेस एंटर करेंगे, ठीक है। अब जब आप लेजर क्रिएट करोगे तो उसके बाद हमें क्रिएट करना होता है इन्वेंट्री। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में हमें इन्वेंट्री ग्रुप्स एंड इन्वेंट्री आइटम्स भी गिवन होती है, ठीक है। तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए आपको इन्वेंट्री क्रिएट करना होगा, ठीक है। देन क्वेश्चन में आपको फर्दर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन हो सकती है, लाइक डेटर्स की डिटेल एंड क्रेडिटर्स की डिटेल, ठीक है। जब आप बिजनेस की बात करते हो तो डेटर्स वो लोग हैं जिनको आपने सेल किया है, एंड क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे आपने परचेज किया है, ठीक है। तो आपको डेटर्स एंड क्रेडिटर्स भी दिया जाता है क्वेश्चन में। देन उसके बाद आपको मिलेगा ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। 15 ट्रांजेक्शन्स आपको मिलेंगी कम से कम क्वेश्चन में, और इनको आपको रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन जो है वो हमारा लास्ट पार्ट होता है। फर्स्ट हो गया कंपनी क्रिएशन, देन लेजर एंड इन्वेंट्री क्रिएशन, एंड थर्डली रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। तो ये एक क्वेश्चन है, इसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इसका, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टैली। तो सबसे पहले आपने टैली डाउनलोड कर लिया होगा। आपको क्या करना है, सिंपली टैली को ओपन करना है। जब आप टैली को ओपन करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी, पॉपअप होगी एक विंडो, ठीक है। देखिए ये कुछ इस टाइप का एक विंडो ओपन होगा आपके सिस्टम में, इसे हम स्टार्टअप विंडो कहते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको आना है वर्क इन एजुकेशन मोड, ठीक है। वर्क इन एजुकेशन मोड में आके आपको एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आपको एक पेज मिलेगा ये वाला, ठीक है। अब क्योंकि मैंने अपने टैली में पहले से काम कर रखा है तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट गेटवे ऑफ टैली पे पहुंचा, ठीक है। लेकिन आप में से जिन बच्चों ने टैली फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया है और आप टैली को फर्स्ट टाइम ओपन करोगे एंड यू हैव नॉट क्रिएटेड एनी कंपनी बिफोर, तो आपके केस में ये पेज ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कंपनी इन्फो, ठीक है। और आपके पास कुछ इंफॉर्मेशंस होंगी, जैसे मेरे पास ये सेलेक्ट कंपनी का एक ऑप्शन आ रहा है, देन कनेक्ट कंपनी, शट कंपनी, क्रिएट कंपनी। तो आपके में ये सब पहले से नहीं आएगा, आपके में क्रिएट कंपनी का एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएशन सीखना है, तो हम इस क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और नोट कर लो, टैली में कभी भी सेलेक्ट करने के लिए हम माउस का मिनिमम यूज़ करते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि अपने कीबोर्ड का यूज़ करें, एंड कीबोर्ड में भी अ, अपने कर्सर को अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करने के लिए हम अप एंड डाउन की का यूज़ करते हैं। किसी भी पॉइंट पे सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए हम एंटर की का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड थर्डली आपको अगर पीछे जाना है, ठीक है, आपने कोई ऑप्शन ओपन किया एंटर से एंड आपको बैक जाना है, तो आप एस्केप का यूज़ करते हो, ESC का, ठीक है। तो जैसे जैसे हम काम करेंगे टैली पे, मैं आपको और भी कीज़ के बारे में बताता चलूँगा। तो सबसे पहले हमें करना है क्रिएट कंपनी, तो कर्सर को क्रिएट कंपनी पे ले आइए और एंटर प्रेस कीजिए। तो जैसे ही आप क्रिएट कंपनी पे क्लिक करते हो, एंटर प्रेस करते हो, तो आपको कंपनी क्रिएशन का पेज ओपन मिलेगा, ठीक है। ये एक पेज ओपन हो जाएगा, इसमें डायरेक्टरी आपको फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है, आपको इसमें कुछ नहीं करना होता,
बाय डिफ़ॉल्ट आपका कर्सर जहाँ पे ओपन होगा वो है नेम, ठीक है। तो नेम में हमें कंपनी का नेम एंटर करना होता है। आप कंपनी को किसी भी नाम से ओपन कर सकते हो, बट व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन गिवन इन एग्जाम, तो आपको उसी नाम से कंपनी क्रिएट करनी है जिस नाम से आपको एग्जामिनर ने बोला है, ठीक है। तो हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन है और इसमें हमें बोला गया है क्रिएट अ न्यू कंपनी विद डिटेल्स एज फॉलो। तो फर्स्ट डिटेल क्या है, हमें नेम गिवन है एसेंट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं एसेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, एसेंट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब इसके बाद आप देख सकते हो नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, एड्रेस। एड्रेस में बोला हुआ है कि यूर ओन एड्रेस, आप कुछ भी एड्रेस इसमें दे सकते हो, ठीक है। तो एड्रेस पे जब आप आते हैं तो आप कोई भी एड्रेस दे दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक ऐसे ही एड्रेस दे दिया, ठीक है, A1/15 प्रशांत विहार, ठीक है। देन आपको कंट्री सेलेक्ट करना होता है, कंट्री बाय डिफॉल्ट इंडिया आएगा। देन आपको टैली पूछेगा कौन सा स्टेट है आपका, तो हम इसमें दिल्ली सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। दिल्ली के बाद पिन कोड पूछेगा, तो पिन कोड अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो वो एंटर करो, अदरवाइज आप अपना पिन कोड एंटर कर सकते हो। देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में यूर फ़ोन नंबर एंड मोबाइल नंबर बोला गया है, देन यूर ओन ईमेल आईडी, ठीक है। तो हम अपना फ़ोन नंबर ही डाल देते हैं इसमें, फैक्स को स्किप कर दो, ईमेल आईडी में आप अपनी ईमेल आईडी लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन है तो आप क्वेश्चन की ईमेल आईडी लिखो, अदरवाइज आप अपनी ईमेल आईडी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल नाम से कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, इसको आपको एज इट इज़ रहने देना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, ठीक है। तो हमारा ये फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल 2020, तो हम इसको यही रहने देते हैं। और एक टैली आपको ऑप्शन देता है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। तो कई बार ऐसा होता है कि फाइनेंशियल ईयर तो आप अभी वाले ईयर में काम करना चाहते हो, बट बुक्स आपकी पहले से कभी स्टार्ट हुई हैं, तो उस केस के लिए उस डेट को एंटर करने के लिए ये हमें टैली एक फीचर देता है, बट हमें सेम डेट में ही स्टार्ट करना है, ठीक है। क्योंकि कंपनी हमने अभी क्रिएट की है तो उसका फाइनेंशियल ईयर और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम सेम ही रहना है, ठीक है। जब आप एंटर प्रेस करोगे तो सिक्योरिटी कंट्रोल से रिलेटेड कुछ फीचर्स आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल टैली पासवर्ड, सो यू कैन क्रिएट अ vault password or tally password to secure your company, but remember one thing, if you forget your password you won't be able to uh, open your company, okay, because there is no way to crack this password. Once you have forgotten your password, you cannot open the company. सो आप पासवर्ड तभी क्रिएट कीजिए जब आप उसको याद रख सकते हैं, अदरवाइज ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि आपको पासवर्ड नहीं लगाना, ठीक है। देन इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ बेस करेंसी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है। अब अगर क्वेश्चन में इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है तो आप यहाँ पे दीजिए, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हमें एक पॉइंट दिया गया है कि करेंसी सिंबल आपको रुपीज रखना है, ठीक है। तो
अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईमेल आईडी डालने के बाद आपको बोला गया था इनकम टैक्स नंबर डालने के लिए। तो एजुकेशनल वर्जन में ये पॉइंट नहीं आता, पैन नंबर डालने वाला हमें कॉलम नहीं मिलता, तो आप इसको स्किप कर दीजिए। देन ईमेल आईडी हम मेंशन कर चुके हैं। अब हम आते हैं करेंसी सिंबल के बारे में हमें बोला गया था। तो करेंसी सिंबल आप देख सकते हो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रुपी आर का साइन है। जो हमारा नया सिंबल है रुपीज़ का, वो साइन है। तो इसको चेंज करके हम रुपीज़ लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में रुपीज़ बोला गया है। ठीक है, लीव ऑल अदर थिंग्स एज इट इज़, क्योंकि इसके बारे में हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं गिवन है। तो इतना करने के बाद, ठीक है, अब इस पेज को आप कैसे सेव कर सकते हो? तो सेव करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप एंटर प्रेस करते रहो साइमल्टेनियसली, तो अल्टीमेटली एक एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये सेव हो जाएगा, आपसे पूछेगा एक्सेप्ट यस और नो। तो जैसे ही आप एक बार और एंटर प्रेस करोगे तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन होता है कंट्रोल ए। ये एक शॉर्टकट है टैली में, कंट्रोल और ए। आपको याद रखना है कि दोनों बटन आपको एक साथ प्रेस करने हैं। ठीक है, तो कभी भी अगर आप कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हो, चाहे कंपनी क्रिएशन का पेज हो या लेजर क्रिएशन का पेज हो या इन्वेंट्री क्रिएशन का पेज हो, या फिर आप वाउचर बना रहे हैं, ठीक है, कभी भी कोई भी चीज़ अगर आपको सेव करनी है तो आपको कंट्रोल ए शॉर्टकट का यूज़ करना है। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे आप देखोगे मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया, तो ये मेरा कंपनी वाला पेज सेव हो गया। ठीक है, अब जैसे ही आपने ये कंपनी सेव कर ली क्रिएट करके, तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको कंपनी ओपन करना है। ठीक है, कंपनी ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट कंपनी पे जाना है। ठीक है, सेलेक्ट कंपनी पे क्लिक कीजिए, तो आपके पास लिस्ट ऑफ कंपनीज ओपन होगा। ठीक है, अब क्योंकि मैंने कई सारी कंपनीज पहले से क्रिएट कर रखी हैं, तो यहाँ पे कई सारी कंपनीज हैं, बट आपके केस में जो आपने एसएन प्राइवेट लिमिटेड बनाया है वही ओपन होगा। ठीक है, तो ये मैंने कंपनी क्रिएट किया था, इसे मैंने ओपन किया। ठीक है, अब जब मैंने इसे ओपन किया तो आप देख सकते हो कि अगेन मैं कंपनी इन्फो वाले पेज पे ही आ गया। तो इस केस में आपको क्या करना है, सिंपली आप नीचे आइए, कर्सर को डाउन की से नीचे ले आइए और क्विट का एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इस क्विट पे आपको एंटर प्रेस करना है। अब इससे क्या हुआ, आप टैली के मेन पेज पे आ गए। ये टैली का मेन पेज है, गेटवे ऑफ टैली। ठीक है, अब यहीं से हम फर्दर डिफरेंट 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 चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, या हम रिपोर्ट्स देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से गेटवे है, यहाँ से आप कहीं भी जा सकते हो, फर्दर कोई दूसरी चीज़ ओपन कर सकते हो, इसीलिए इसका नाम गेटवे ऑफ टैली रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट कमांड फंक्शंस, ठीक है, मिलते हैं। तो अब थोड़ा सा इस पेज के बारे में समझ लेते हैं कि इस पेज पे आपको क्या क्या कमांड मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं अपने राइट साइड में। ठीक है, राइट साइड में आप देख सकते हो सबसे पहला ऑप्शन है सेलेक्ट कंपनी का। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो सेलेक्ट कंपनी वाला पॉइंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, और मैंने क्या बताया था कि कभी भी आपको बैक जाना हो तो हम ESC का यूज़ करते हैं, एस्केप का। तो एस्केप प्रेस करके मैं वापस आ गया गेटवे ऑफ टैली पे। आप यहाँ पे सेकंड कमांड देख सकते हो, शट कंपनी का। शट कंपनी का मतलब होता है कि अगर आपने एक से ज़्यादा कंपनी ओपन कर रखी है, जैसे लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनीज में देखो मेरे पास एसेंड है, अल्फा है, एसेंड प्राइवेट लिमिटेड है, तो मैं इनको शट कर सकता हूँ, मैं इनको बंद कर सकता हूँ। शट का मतलब ये नहीं है कि वो टैली से डिलीट हो जाएगा, नहीं, अभी के लिए वो कंपनीज बंद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन होता है आपका शट कंपनी का। ठीक है, देन हमारे पास एक ऑप्शन होता है
डेट का F2, ठीक है। तो इससे हम डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर। देन हमारे पास एक ऑप्शन होता है पीरियड का, ठीक है। तो इससे आप पीरियड सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज करो आपके पास कई साल का डेटा है टैली में, ठीक है। तो आप कोई भी एक फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट देख सकते हैं 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 का पीरियड मेरा सेलेक्टेड है, क्योंकि इसी पीरियड के लिए मैं अकाउंटिंग करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगेन एस्केप प्रेस करके आप बाहर आ सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ रहा है F3 कंपनी, ठीक है। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि कौन कौन सी कंपनी आपने ओपन कर रखी है, ठीक है। आप इनमें से कोई सी भी एक कंपनी ओपन कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो आई मीन, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास कंपनी इन्फो का। कंपनी इन्फो पे जब आप क्लिक करोगे तो वही पेज ओपन हो जाएगा जो इनिशियली आता है, जहां से हमने कंपनी क्रिएट किया था, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। अब आप यहाँ पे अदर कंपनी को शट कर दो और हम बस एसेंट लिमिटेड को ओपन रखेंगे। एंड आप अब इसको जैसे ही क्विट पे क्लिक करेंगे आप मेन पेज पे आ जाओगे, गेटवे ऑफ टैली। अब ये जो आपने कमांड्स देखी यहाँ पे, तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर पाओगे। F1 से तो सेलेक्ट कंपनी पे हम जाते हैं और जैसे F1 जैसे ही आप प्रेस करोगे तो देखो सेलेक्ट कंपनी पे आप पहुंच गए। तो यहाँ पे इन ऑप्शंस को एक्सेस करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो आप सेलेक्ट प्रेस करो, ठीक है, माउस का यूज करके इसे सेलेक्ट कर सकते हो। सेकेंडली आप शॉर्टकट का यूज कर सकते हो, F1 शॉर्टकट। जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड पे F1 प्रेस करता हूँ, सेलेक्ट कंपनी का पेज ओपन हो गया। सेकेंडली अगर आपको कोई कंपनी शट करनी है तो ऑल्ट F1 का यूज करना होगा। याद रखना किसी भी की के नीचे अगर ये बार का साइन आ रहा है तो इसका मतलब होता है कि ऑल्ट प्लस दैट पर्टिकुलर की हमारा शॉर्टकट है। जैसे यहाँ पे क्या शॉर्टकट बनेगा, ऑल्ट और F1। तो जैसे ही मैं ऑल्ट F1 प्रेस करता हूँ देखो सारी कंपनी क्लोज हो गई, ठीक है। और मैं कंपनी इन्फो वाले पेज पे ही आ गया। अब मैं कंपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ फिर से, एसेंट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आ गया, ठीक है। तो ये कुछ आपके पास कमांड्स हैं जिनको हम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं या आपके राइट साइड में शो होते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं गेटवे ऑफ टैली के एक एक ऑप्शंस को पिक करेंगे और उसके बारे में देखेंगे कि ये क्या है, क्यों है, ठीक है। तो जो मैंने स्टेप्स आपको बताए थे तो उसमें सबसे पहले हमने देखा था कंपनी क्रिएशन। तो कंपनी क्रिएशन तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, ग्रुप एंड लेजर क्रिएशन। तो ग्रुप क्रिएशन एंड लेजर क्रिएशन पॉसिबल हो पाता है मास्टर्स में जाके अकाउंट्स इन्फो के थ्रू। आपको ये ग्रुप्स दिख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, लाइक एक मास्टर ग्रुप है, एक ट्रांजैक्शन का ग्रुप है, एक यूटिलिटीज का है एंड एक रिपोर्ट्स का ग्रुप है। तो मास्टर ग्रुप में जो फर्स्ट ऑप्शन है अकाउंटिंग इन्फो, इसको यूज करके आप ग्रुप्स एंड लेजर्स क्रिएट, ऑल्टर या व्यू कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं अकाउंट्स इन्फो पे। जैसे ही आप इसको ओपन करते हो अकाउंट्स इन्फो को, अब अगेन ओपन करने के लिए याद रखना मैंने एंटर प्रेस किया था, ठीक है। तो ये अकाउंट्स इन्फो का पेज ओपन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आपके पास ग्रुप्स हैं और एक लेजर है, ठीक है। तो इन दोनों के थ्रू हम ग्रुप्स एंड लेजर को क्रिएट या ऑल्टर कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो ग्रुप्स हैं वो टैली में ऑलरेडी क्रिएटेड हैं।
तो आपके पास कौन कौन से ग्रुप हैं, अगर सपोज आपको देखना हो तो क्या करना है, आप ग्रुप पे एंटर प्रेस करो। देन जब आप ग्रुप पे एंटर प्रेस करते हो तो आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक मिलेगा सिंगल ग्रुप और एक मिलेगा मल्टीपल ग्रुप। ठीक है, तो अगर सपोज कीजिए आपको कोई ग्रुप क्रिएट करना है तो आप सिंगल या मल्टीपल के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, बट यूजुअली ग्रुप क्रिएशन के लिए हम सिंगल ग्रुप का ही यूज करते हैं। जैसे ही सपोज करो मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये देखो ग्रुप क्रिएशन का पेज ओपन हो गया। ठीक है, अब कोई भी मुझे ग्रुप क्रिएट करना है तो मैं यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, आपको सबसे पहले नेम ऑफ ग्रुप बताना होगा कि कौन सा ग्रुप आप क्रिएट करना चाहते हो। देन आपको बताना होगा अंडर विच हेड, आपको मेन हेड सेलेक्ट करना होगा कि किस हेड में आप वो ग्रुप बनाना चाहते हो। ठीक है, देन उसको सिंपली कंट्रोल ए से आपको सेव कर लेना है। ठीक है, तो फिलहाल तो हम कोई ग्रुप क्रिएट नहीं कर रहे, बट चलो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ग्रुप ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज को आपको देखना हो अगर बस, तो आप डिस्प्ले फंक्शन का यूज करते हो। ठीक है, क्रिएट का तो यूज हम क्रिएट के लिए करते हैं एंड डिस्प्ले का यूज हम किसी भी चीज को देखने के लिए करते हैं। तो डिस्प्ले पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप डिस्प्ले पे क्लिक करोगे आप देख पाओगे कि ये सारे ग्रुप्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि टैली आपको एडवांस में ही ग्रुप्स प्रोवाइड कर देता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू डोंट नीड टू क्रिएट एनी फर्दर ग्रुप्स। ठीक है, आपको ग्रुप्स बनाने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो ग्रुप्स तो हमारे पास पहले से हैं, और क्रिएट कैसे करना है इन केस अगर आपको कोई एडिशनल ग्रुप चाहिए तो मैंने बता दिया क्रिएट कैसे करना है। और इसके बाद हम आते हैं लेजर्स पे। लेजर्स हमारा मेन पॉइंट है, और चलो मैं आपको एक ग्रुप क्रिएट करके बता देता हूँ कि ग्रुप कैसे क्रिएट होता है, फिर उसको हम डिलीट भी कर देंगे। सपोज कीजिए मुझे एक ग्रुप बनाना है। ठीक है, ऑल्दो हमारे पास ग्रुप हैं, बट मुझे एक ग्रुप क्रिएट करना है, और इसमें मैं ग्रुप का नाम देना चाहता हूँ लोन फ्रॉम प्रोमोटर्स। ठीक है, ये मैंने एक ग्रुप का नाम दिया लोन फ्रॉम प्रोमोटर्स। ठीक है, अब जब ये आप ग्रुप का नेम दोगे तो उसके बाद आपसे पूछेगा अंडर विच ग्रुप ये आपको ले जाना है। ठीक है, लोन फ्रॉम प्रोमोटर जो है इसको आप किस ग्रुप में ले जाना चाहते हो, तो लोन फ्रॉम प्रोमोटर्स लोन वाले ग्रुप में जाना चाहिए। तो आप यहाँ से लोन लाइबिलिटी वाला ग्रुप सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको कंट्रोल ए प्रेस कर देना है। अब इससे क्या हुआ, ये ग्रुप आपका क्रिएट हो गया। अब इसको हम कैसे देख सकते हैं कि क्रिएट हुआ या नहीं, उसके लिए मैंने बताया था हम डिस्प्ले में जाएंगे। तो डिस्प्ले पे क्लिक करो और आप यहाँ पे टाइप करो लोन फ्रॉम प्रमोटर्स, तो आप देख सकते हो ये ग्रुप आ गया लोन फ्रॉम प्रमोटर्स। ठीक है, अब क्योंकि इस ग्रुप की हमें नीड नहीं है, बट मैंने आपको समझाने के लिए क्रिएट किया था, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, किसी भी ग्रुप को डिलीट करने के लिए या उसमें कुछ भी चेंजेस करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है ऑल्टर का। ठीक है, ऑल्टर को आप एडिट मान लो। ठीक है, तो हम ऑल्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऑल्टर पे क्लिक करते हो टैली आपको एक लिस्ट ऑफ ग्रुप्स देगा, एंड इसमें से आपको सेलेक्ट करना है वो ग्रुप जिसमें आप चेंजेस करना चाहते हो या जिसको आप रिमूव करना चाहते हो। तो हम यहाँ से टाइप करेंगे प्रमोटर्स, और जैसे ही मैंने 3 लेटर लिखे ये आ गया, मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा। अब सपोज अगर आपको कोई ऑल्टरेशन करनी थी, नेम में चेंज करना था, ठीक है, या इसका ग्रुप चेंज करना था, तो आप सिंपली वो चेंज करके इसे फर्दर सेव कर सकते हो बाय यूजिंग कंट्रोल ए। बट अब क्योंकि ये एडिशनल ग्रुप है जो मैंने आपको समझाने के लिए क्रिएट किया था, तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, अब डिलीट के लिए भी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप
ये देखिए यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करके इसे डिलीट कर दो। अदरवाइज यू कैन यूज अ शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है? ऑल्ट डी। ऑल्ट और डी जब आप साइमल्टेनियसली प्रेस करोगे, एक साथ प्रेस करोगे, तो आपको डिलीट का कमांड मिलेगा। ठीक है, अब इसने पूछा डिलीट करना है, तो हम इसको एंटर प्रेस करेंगे और ये डिलीट हो गया। ठीक है, अगर सपोज डिलीट नहीं करना होता तो हम वहाँ पे बैक स्पेस प्रेस कर देते, एस्केप प्रेस कर देते, तो ये डिलीट नहीं होता। ठीक है, तो ये था ग्रुप क्रिएशन या ग्रुप ऑल्टरेशन। अब हम आते हैं लेजर्स पे। ठीक है, कि लेजर्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो लेजर्स के लिए कैसे जाना है? अगेन वही, अगर आप गेटवे ऑफ टैली पे हैं तो अकाउंटिंग इन्फो पे क्लिक कीजिए, देन सेकंड ऑप्शन है लेजर्स, लेजर्स पे क्लिक कीजिए। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि जो लेजर का व्यू है वो सेम है जैसा ग्रुप्स का था। ठीक है, ग्रुप्स के केस में भी हमारे पास सिंगल ग्रुप और मल्टीपल ग्रुप थे। सिमिलरली इन केस ऑफ लेजर्स ऑल्सो वी हैव सिंगल लेजर एंड मल्टीपल लेजर। ठीक है, अब इसके क्या फायदे हैं दोनों के? देखिए, अगर आप एक बार में एक लेजर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे सिंगल लेजर क्रिएशन का। बट सपोज आप एक बार में कई सारे लेजर क्रिएट करना चाहते हैं, एट वंस आप चाहते हो कि आप सारे लेजर क्रिएट कर लो, तो उस केस में आप यूज करोगे मल्टीपल लेजर क्रिएशन का। ठीक है, तो अब क्योंकि एग्जाम में हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है और हमें बैलेंस शीट के बेसिस पे कई सारे लेजर्स क्रिएट करने होते हैं, तो उस केस में हम यूज करते हैं मल्टीपल लेजर क्रिएशन। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको अपने बैलेंस शीट पे आना है और देखना है कि कौन कौन से लेजर्स आपको बनाने हैं। ठीक है, तो हम अपनी बैलेंस शीट पे वापस आते हैं और देखते हैं कौन कौन से लेजर्स हमें बनाने हैं। तो देखिए, अच्छा, लेजर्स बनाने से पहले आपको एक पॉइंट समझना है कि टैली में बाय डिफॉल्ट आपके पास दो लेजर्स पहले से बने होते हैं। कौन से होते हैं आइए चेक कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको कोई चीज़ देखनी हो तो आप डिस्प्ले में जाके देख सकते हो। तो सपोज मैं लेजर ग्रुप में हूँ, ठीक है, और मुझे लेजर्स चेक करने हैं कौन कौन से मेरे पास अभी अवेलेबल हैं, तो मैं डिस्प्ले में जाऊँगा। डिस्प्ले पे क्लिक कीजिए तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन टैली। ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, दैट while creating the ledgers you will not create cash and profit and loss account, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास है। अगर आप क्रिएट कर दोगे तो डबल हो जाएगा ये। ठीक है, तो दो पॉइंट तो ये हो गए कि आप कैश और प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाओगे। ठीक है, तो एक बार बैलेंस शीट पे आते हैं। अब यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं कि कौन कौन सा लेजर हमें नहीं बनाना। ठीक है, तो कौन कौन सा हमें नहीं बनाना? एक तो हमें कैश नहीं बनाना और एक प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाना। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं, ये दो लेजर हमें नहीं बनाने। ठीक है, अगेन एक और पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास स्टॉक्स की डिटेल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है, तो स्टॉक की जो डिटेल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो कितने अमाउंट की है? 17,29,800। और बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू देखो 17,29,800। तो ये जो स्टॉक है हमारा, इसी का डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ये है। ठीक है, तो इसको मैंने बताया था ना कि ये डेटा जो हमारा है इन्वेंट्री से रिलेटेड, इसको हम इन्वेंट्री के थ्रू एंटर करेंगे। ये जो आपका ओपनिंग बैलेंस है स्टॉक का, इसको हम इन्वेंट्री के थ्रू एंटर करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या समझ आता है कि ये वाला लेजर जो है स्टॉक का, ये भी हमें
नहीं बनाना, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है ये हम इन्वेंट्री के थ्रू एंटर करेंगे। ठीक है, तो अब तक हमने 3 पॉइंट्स देखे, 3 लेजर्स देखे जो हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद एक और पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या है, आपको डेटर्स एंड क्रेडिटर्स की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हम डेटर्स एंड क्रेडिटर का सिंगल लेजर नहीं बनाएंगे। याद रखना ये भी कि हम डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का सिंगल लेजर नहीं बनाएंगे, उसके बदले हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल लेजर्स बनाएंगे। लाइक एक पूजा का बनेगा, प्रेरणा का बनेगा, पवन, पंकज, प्रकाश, ये सारे आपके डेटर्स हैं। तो हम सिंगल लेजर डेटर के नाम के ना बना के अलग अलग इंडिविजुअल के नाम का बनाएंगे। सिमिलर केस फॉलो होगा क्रेडिटर्स के केस में। ठीक है, तो इससे आप क्या समझ पाए कि हमें डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का इंडिविजुअल लेजर नहीं बनाना। अब इनको छोड़ के, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, कैश हो गया और स्टॉक हो गया, इन तीनों को छोड़ के अब हम लेजर क्रिएशन शुरू करते हैं। जो भी आपके पास बैलेंस शीट में दिख रहा है उसके नाम का आपको लेजर बनाना है। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया था ना कि हम मल्टीपल लेजर का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हम एक बार में कई सारे लेजर्स बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, मल्टीपल लेजर में क्रिएट पे आइए और एंटर प्रेस कीजिए। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा जिसका नाम है मल्टीपल लेजर क्रिएशन। ठीक है, आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना होता है, बच्चे काफ़ी गलती इसी पॉइंट पे करते हैं। जब आप मल्टीपल लेजर क्रिएट कर रहे होते हो ना, तो हम हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में ट्रांसफ़र करें। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप पे एक इंफॉर्मेशन मांगी जाती है आपसे अंडर ग्रुप। तो अगर आप यहाँ पे किसी पर्टिकुलर ग्रुप को सेलेक्ट कर लोगे, जैसे लिस्ट ऑफ ग्रुप में देखो आपके पास कई सारे ग्रुप्स आ रहे हैं, तो अगर आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप को सेलेक्ट कर लोगे तो गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, जो भी आप लेजर बनाओगे ना वो सारे लेजर उस पर्टिकुलर ग्रुप में शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना होता है, वेन एवर यू आर यूजिंग मल्टीपल लेजर क्रिएशन मेक श्योर दैट यू सेलेक्ट ऑल आइटम्स। ठीक है, आपको यहाँ ऑल आइटम सेलेक्ट करना होता है, इसका आपको ध्यान रखना है क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती बच्चे यहीं पे करते हैं। तो ऑल आइटम सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद सिंपली कॉपी पेस्ट है, जो भी आपके पास बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन है उसी नाम का आपको लेजर बनाते जाना है। तो पहला कौन सा है, पहला है हमारा कैपिटल। तो अब कैपिटल को फर्स्ट बनाते हैं। ठीक है, तो कैपिटल लिखिए, हम टाइप करेंगे कैपिटल। ठीक है, कैपिटल जैसे ही टाइप करने के बाद आप एंटर प्रेस करोगे तो ये आपसे पूछेगा टैली कि आपको किस ग्रुप में ले जाना है इसको। तो कैपिटल किस ग्रुप में जाता है, कैपिटल कैपिटल अकाउंट में जाता है। ठीक है, अब जैसे ही आपने ग्रुप सेलेक्ट किया तो फर्दर आपसे पूछा गया कि आपका ओपनिंग बैलेंस कितना है। तो ओपनिंग बैलेंस के लिए वापस आइए बैलेंस शीट पे, तो हमारा ओपनिंग बैलेंस है 18 लाख। ठीक है, 18 लाख रुपीज हमारा ओपनिंग बैलेंस है, तो इसको आप एंटर कर दो। ठीक है, और अमाउंट एंटर करने के बाद एंटर की प्रेस कर दो। ठीक है, तो जैसे ही आप एंटर की प्रेस करोगे आप नेक्स्ट रो में शिफ्ट हो जाओगे सीरियल नंबर 2 पे। ठीक है, अब आपको सेकंड नेम एंटर करना है। सेकंड क्या है, रिजर्व्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे रिजर्व्स। अब देखिए रिजर्व्स किस ग्रुप में जाएगा, तो हमारे पास रिजर्व के लिए रिजर्व एंड सरप्लस नाम से ग्रुप होता है, तो हम इसको उसमें रखेंगे। अमाउंट इसका कितना है, 5 लाख रुपीज। ठीक है, तो हम यहाँ पे 5 लाख रुपीज एंटर कर देते हैं। ठीक है, देन कम टू थर्ड पॉइंट। अब
बैलेंस शीट में हम 1 बाई 1 पिक कर रहे हैं आइटम, तो थर्ड पे प्रॉफिट एंड लॉस है और इस पे मैंने क्रॉस का साइन लगाया हुआ है, दैट मीन ये हमें नहीं बनाना। देन मूव टू नेक्स्ट आइटम विच इज सिक्योर्ड लोन। तो सिक्योर्ड लोन लिख लीजिए, ठीक है। सिक्योर्ड लोन जो है आपका, अगर आपके पास सिक्योर्ड लोन का ग्रुप है तो उसमें डाल दो, अदरवाइज आप इसको लोन एंड लाइबिलिटीज में भी रख सकते हो। तो सिक्योर्ड लोन का ग्रुप है हमारे पास, तो हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं एंड इसकी वैल्यू है 5 लाख रुपीज। तो इसको भी आप एंटर कर दो। देन कम टू नेक्स्ट पॉइंट विच इज डिबेंचर्स, एंड डिबेंचर्स की वैल्यू है 10 लाख रुपीज, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे डिबेंचर्स। अच्छा, डिबेंचर्स जो होते हैं आपके, या तो आप इसको लोन्स में रख सकते हो या फिर इसको आप अनसिक्योर्ड लोन्स में रख सकते हो, दोनों में ही करेक्ट है रखना, ठीक है। अनसिक्योर्ड लोन इसलिए होता है क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई कोलेट्रल नहीं दिया होता हमने। तो डिबेंचर का अमाउंट है 10 लाख रुपीज, एंटर कर लीजिए, ठीक है। प्रेस एंटर अगेन, तो यू विल कम टू रो नंबर 5, ठीक है। अब नेक्स्ट आइटम क्या है डिवेंचर के बाद, लोन फ्रॉम प्रमोटर्स, ठीक है। तो लिखिए इसको लोन फ्रॉम प्रमोटर्स। अब लोन फ्रॉम प्रमोटर्स क्या है, बेसिकली ये एक लोन है, तो इसको हम लोन वाले ग्रुप में डाल देंगे। आपके पास एक ऑप्शन है लोन एंड लाइबिलिटी, तो हम इसको इसी में रख देते हैं। और अमाउंट कितना है 5 लाख रुपीज, 1 2 3 4 5, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज प्रोविजन फॉर टैक्स, एंड इसको भी बना लेते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। अब प्रोविजन फॉर टैक्स को आप या तो प्रोविजन ग्रुप में डाल सकते हो, अदरवाइज आप इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में भी रख सकते हो। टैली में हमारे पास दो ग्रुप होते हैं, एक प्रोविजन और एक ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो यूजुअली हम इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में भी रख सकते हैं या फिर प्रोविजन में भी रख सकते हैं। आई प्रेफर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक है। तो प्रोविजन एंड टैक्स कितना है, ये है आपका 2,50,000, ठीक है। इसको भी एंटर कर दीजिए। देन कम टू नेक्स्ट विच इज बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कितना है, यह है आपका 1 लाख रुपीज। बिल्स पेबल किस ग्रुप में जाएगा, तो बिल्स पेबल हमारी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी में ये करंट लाइबिलिटीज में जाता है, ठीक है। अमाउंट है इसका 1 लाख, ठीक है। प्रेस एंटर। देन अब मैंने यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स में आपको बोला था कि आप इंडिविजुअल क्रेडिटर एंटर ना करते हुए, मतलब सन्ड्री क्रेडिटर नाम से ना एंटर करके आपको क्रेडिटर्स की डिटेल एंटर करनी है, मतलब हम इंडिविजुअल नेम से बनाएंगे, ठीक है। तो आइए क्रेडिटर की डिटेल पे चलते हैं। तो क्रेडिटर की डिटेल हमारी कहाँ पे गिवन है, ये है, ठीक है। तो इसको 1 बाई 1 आप लिखते जाओ। स्टार्ट किससे करेंगे, शालू से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेजर बनाएंगे शालू के नाम पर, ठीक है। शालू किस में आती है, किस ग्रुप में है, तो शालू है क्रेडिटर्स में, सन्ड्री क्रेडिटर्स में। शालू का अमाउंट कितना है 25,000, ठीक है। देन नेक्स्ट संगीता। संगीता का अमाउंट है 30,500, तो टाइप संगीता, प्रेस एंटर, अगेन सेलेक्ट क्रेडिटर्स एंड अमाउंट है 30,500, ठीक है।